गाइस, बीते हुए कल को और आने वाले कल को इंग्लिश में क्या वर्ड है। मैं कोई फिलॉसफी की बातें नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट यह सवाल मैं इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछ रहा हूँ। खैर, ये तो आपको पता ही होगा कि बीते हुए कल को एस्टरडे और आने वाले कल को टुमारो कहा जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे यह सवाल पूछूं कि कल के बाद जो दिन आएगा, कल के बाद जो दिन आएगा उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप लोग क्या जवाब देंगे। ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा डे आफ्टर टुमारो, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंग्लिश में इसके लिए भी एक प्रॉपर वर्ड है, जो कि है ओवर मोरो। ओवर मोरो, जैसे कल को हम टुमारो कहते हैं, वैसे ही कल के बाद आने वाले कल को ओवर मोरो कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि प्लेन्स बहुत ज़्यादा भारी होते हैं। इनफैक्ट बोइंग 737 तो 80,000 केजी का होता है, और कोई भी प्लेन जब लैंड करता है तो प्लेन की स्पीड 250 से 300 किलोमीटर पर आवर की होती है। पर आपने कभी इमेजिन किया है कि इतनी स्पीड और इतने भार के साथ जब प्लेन लैंड करता है तो प्लेन के टायर्स कभी फटते क्यों नहीं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइस, प्लेन के टायर में रबर के साथ एल्यूमिनियम और स्टील को भी मिक्स किया जाता है। और गाइस, नॉर्मल कारों के टायर्स के अंदर जो प्रेशर से हवा भरी जाती है, उससे 6 गुना ज्यादा प्रेशर से एरोप्लेन के टायर्स में नाइट्रोजन को भरा जाता है, ताकि वो प्रेशर को सहन कर सके। तो गाइस, क्या आप लोग एडवोकेट और लॉयर में फर्क जानते हैं? क्या आप भी ऐसे समझते हैं कि एडवोकेट और लॉयर में कोई फर्क नहीं होता? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एडवोकेट और लॉयर में फर्क होता है। लॉयर वो होता है कि जिसके पास लॉ की डिग्री हो या वो लॉ की पढ़ाई कर रहा हो। वो आपको कानूनी सलाह तो दे सकता है, लेकिन आपके लिए केस नहीं लड़ सकता। लेकिन कोई लॉयर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जाम पास करके वहां पे रजिस्टर हो जाता है, तो उसके बाद वो आपका केस लड़ सकता है, क्योंकि उसके बाद वो एडवोकेट बन जाता है। सो ये डिफरेंस होता है एडवोकेट और लॉयर में। आप वाकई में अपने जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हर सुबह उठ के 5 लाइनें अपने आप से जरूर कहे। नंबर 1, टुडे इज माय डे। नंबर 2, आई एम द बेस्ट। नंबर 3, आई कैन डू इट। Number 4, God is always with me. And number 5, I am the champion. So guys, एटीट्यूड बदलने से इंसान की जिंदगी अक्सर बदल जाया करती है। तो इसलिए अपने दिन की शुरुआत इन 5 लाइनों से ही करें।